सब कर्म के अधीन है। श्यामल सावरे मैं परूं पावरे, चाहे वो मनुष्य हो मोह के खेलना दावरे। मत जाओ कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। तोपे वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजा, तू मोहन इसे मैं वचन समझूं या विधि का विधान? तुम इसे प्रेम ही समझो। मोरे कान्हा जो आए पलट के, हो मोरे कान्हा जो आए पलट, होरी मैं खेलूंगी डट के। पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पाने को। भामा की आंखों में सपने जग समान होने चाहिए। और राधा? कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी वृंदावन। वो आपसे प्रेम करती है। कौन नहीं करता? क्यों जा रहे हो? क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं। अंत में आरंभ है, एक और प्रेम है आरंभ में ये अंत। और दूसरी ओर कर्तव्य। मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था, राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, ये अंत। और दूसरी ओर कर्तव्य। मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था, राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे। छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र। ये बंसी तुम्हारी राधा, और मेरा नाम भी। राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं, और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। वीएफएक्स और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के वीएफएक्स की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी की घटना को जल्दी जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं। फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों और तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अवतारम एक भव्य पौराणिक फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, कर्तव्य और भावनात्मक पक्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। निर्देशक हार्दिक गजर ने फिल्म को विजुअली बहुत शानदार बनाया है, लेकिन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले हर जगह समान प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भव्य विजुअल, संगीत और भावनात्मक माहौल है। सिद्धार्थ गुप्ता ने श्री कृष्ण के किरदार में शांत और दिव्य आभा दिखाई है, जिसे कई समीक्षकों ने सराहा है। राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के रिश्तों को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और हालांकि फिल्म की गति कई जगह धीमी महसूस होती है। पहला भाग खासकर लंबा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने और भावनात्मक दृश्य हैं। कुछ दर्शकों को समीक्षकों ने कहा कि कहानी कई घटना को जल्दी दिखाती है, जिससे गहराई कम हो जाती है। VFX और एक्शन की बात करें तो यह भी हर जगह प्रभावशाली नहीं दिखते हैं। अगर आप पौराणिक और भक्ति आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, दर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाती है। लेकिन जो दर्शक तेज़ रफ्तार कहानी या आधुनिक स्तर के VFX की उम्मीद करेंगे, उन्हें यह फिल्म थोड़ी निराशा दे सकती है। एक भावनात्मक और भव्य पौराणिक प्रस्तुति जो दिल को छूती है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले और धीमी गति इसकी चमक थोड़ी कम कर देते हैं।
फिल्म का संदेश काफ़ी सकारात्मक है। यह दिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा और प्रेम भी ज़रूरी है। श्री कृष्ण को केवल चमत्कारी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक फिल्मों